ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, now please see in E. coli. So in Escherichia coli, there are 4.6 million base pairs, है कि नहीं? And its replication takes 20 minutes. So rate of replication is equal to क्या? बोलिए. So what will be rate of replication? 0.23 million base pair per minute. तो उसको बनाइए, उसको आप डिवाइड करिए. सो नहीं, सेकंड पर निकाल दो ना. तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? 4600000 है कि नहीं? 336. So 4.6 million base pairs is equal to how much? That is units 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, 46 lakhs. है कि नहीं? 46 lakh base pairs divided by 20 into 60 seconds. तो ये कितना आ रहा है आंसर बताओ? तो 46 बाई ये तो 1200 होगा. कैलकुलेट किया जाए फटाफट. फोर सिक्स 1 2 3 4 5 सर डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो सर 3833.34 base pairs per second. This is around 3833 base pairs per second. हो गया. तो ये हमारा रेट ऑफ रेप्लिकेशन आ गया. ओके, मीन्स पाखापाखी 4000 बेसेस पर मिनट पर सेकेंड जोड़ता है ई कोलाई. ओके, नाउ इन ह्यूमंस, the C वैल्यू कितने है? C वैल्यू इज इक्वल टू 2C वैल्यू हम लोग लेंगे डिप्लॉयड सेल में, बिकॉज हैप्लॉयड सेल आपका डिवाइड नहीं करता है. इन ह्यूमंस द 2C वैल्यू इज इक्वल टू 6. ओके, तो बिलियन क्या है? 90. 1 2 3 1 2 3 एक इसको कॉमा दे के चलते हैं, लेकिन 6 बिलियन मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है कि नहीं? ये 6 बिलियन हो गया बेस पेयर्स. Yes, sir. है कि नहीं? तो ये आपका ह्यूमन का ये. सो इफ द सेल so if the DNA replicates at the same rate in same fashion what is the fashion? Single origin and bidirectional replication. Okay, so single origin and bidirectional replication. Okay, then time taken will be, निकालिए.
कितना सेकेंड एंड कितना मिनट एंड कितना आवर निकालो। ये पाका पाकी, हाँ बोलो सर 434 आवर्स, 434.82 आवर्स। हाँ, तो दिस इज 400 आ रहा है आपका 434.82 आवर्स और डिवाइडेड बाय 24 कर दो 18 डेज। समझ रहे हो? तो समझ रहे हो? तो इसका तो आपका प्रेगनेंसी कितना साल लगेगा? 18 साल के आसपास। ओके, सपोज हम लोग लेते हैं जैसे हमारा अर्ली ह्यूमन रेप्लिकेशन जो होता है फर्स्ट दिनों में पाका पाकी वो आपका अराउंड एक दिन लगता है, बट बाद में वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इमेजिन करिए कि अगर हम लोग ह्यूमन डीएनए को उसी इक्वलाई रेट में रेप्लिकेशन करेंगे तो ये पाका पाकी कितना, इक्वलाई का 20 मिनट लगता था तो हमारा लगेगा 18 डेज। अंडरस्टैंड? इट विल टेक 18 डेज। So technically it is not possible. Technically it delays everything, है कि नहीं? हर चीज को डिले कर देगा। ओके, जनरली यूकैरियोटिक replication, okay, replication takes nearly 1 day, okay, nearly 1 day or less। समझो? तो जनरली अगर आप देखोगे तो जनरली यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन टेक्स नियरली 1 डे और लेस। तो जब एक दिन लग रहा है, तुम्हारा 18 दिन कैसे हो रहा है? तो इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है? ओके, सो हाँ बोलो, तो कैसे मुमकिन है ये? सो रेट बढ़ जाएगा। इट इज पॉसिबल only if there are many origin sites and bidirectional replication। समझ आया? So it is only possible when there is क्या? Okay, so it is possible only if there are many origin sites and bidirectional replication, है कि नहीं? Now what do you say? अगर हम उसी रेट में रेप्लिकेशन करेंगे तो 18 दिन लग रहा है, तो अगर हम 18 ओरिजिन साइट्स कर दें तो 1 दिन लगेगा। देखिए नहीं, सेम रेप्लिकेशन चलेगा, माने सेम रेट में रेप्लिकेशन चलेगा, बट अगर हम ओरिजिन साइट 18 कर देंगे तो आपका रेप्लिकेशन रेट 18 टाइम्स फास्टर हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द केस। सो ये एक कैलकुलेशन था जो मैंने किया है। सी आई ऑलवेज टीच इन ए मैनर जब जैसे कि हम एक्चुअली फेस करेंगे। ओके, बिकॉज जब तक नीड अराइज नहीं करेगा तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, है कि नहीं? तो आपको क्यों ज्यादा ओरिजिन साइट चाहिए बोलो? व्हाई?
क्योंकि सर रेप्लिकेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए रेट। यस, क्योंकि यूकैरियोट के पास जो डीएनए है वो कम से कम प्रोकैरियोट से 1000 गुना ज्यादा है। ओके, अगर हम 20 मिनट में प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन करते हैं, हर चीज प्रोकैरियोट जैसा होगा, तो 20,000 मिनट लगेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए उस 20,000 मिनट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीपल ओरिजिन लाना पड़ता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। समझ में आया? तो ये एक लोगों में डाउट आया, तो फिर इसको साबित किया किसने? सो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मल्टीपल ओरिजिन। ओके, ये कालू ने बताया था आप लोगों को। कालू ने नो सर। the first evidence for multiple origin in eukaryotic chromosomes resulted from pulse leveling experiments with Chinese hamster. Okay, cells grown in culture. In 1968, Joel Huberman and Arthur Riggs pulse leveled cells. Pulse level मतलब टाइम के साथ, okay, pulse level cells with tritiated thymidine. TH1 thymidine का मतलब क्या है? बोलिए। TH1 thymidine का मतलब है ट्रीटिएटेड। हाँ, मैंने उसमें ट्रिशियम यूज किया गया है। फॉर फ्यू मिनट्स एक्सट्रैक्टेड द डीएनए एंड परफॉर्म ऑटो रेडियोग्राफिक एनालिसिस ऑफ द लेवल्ड डीएनए। ठीक है जी। तो इसीलिए इस तरह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका टाइमिंग एस्टिमेशन किया एंड देखा कि एक्चुअली जो रेप्लिकेशन है वो आपका मल्टीपल ओरिजिन साइट्स है। ओके, so this is the case. Understood? So this was proved by Joel Huberman and Arthur Riggs. As I told you that I will always give you some Nobel Prize related activities. Okay, so I will show you a JCRT note. Okay, तो उसमें आपका जो एक टेबल हम फोटो खींच के लाएंगे। सो ये जो आपका टेबल है इसका हम लोग एक फोटो ले लेंगे सो दैट आपको भेजा जा सके। इसमें आप क्या देख रहे हो? ई कोलाई में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ईस्ट में 500 होता है, ड्रोसोफिला में 3,500 होता है, जेनोपस लेविस फ्रॉग में 15,000 होता है एंड माउस में 25,000 होता है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, एंड इसीलिए उसको हम लोग का ओरिजिन साइट है। नाउ रेप्लिकॉन क्या है? सो नाउ एक नोट हम लोग लिखेंगे। ओके, इन ई कोलाई देयर इज in E. coli there is कितना 4.6 million base pairs, okay, which will be replicated from a single origin site, from a single origin site. So the prokaryotic DNA is entirely a single replisome. रेप्लिसोम का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन यूनिट। ओके, रेप्लिकेशन यूनिट तो एक सिंगल रेप्लिसोम है, मतलब एक ओरिजिन साइट से शुरू होगा एंड वो कंप्लीट होगा। फाइन। इट इज रेफर्ड टू एज थीटा replication as it appears as
मैथमेटिकल सिंबल थीटा। ठीक है। सो आपका जो इक्वलाइज जीनोम है या जो बैक्टीरियल जीनोम है, पूरा का पूरा जीनोम एक सिंगल रेप्लिसोम होता है। क्यों? इट इज अंडर वन ऑरिजिन साइट। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रेप्लिसोम। तो यूकैरियोट्स में एटलीस्ट मोर देन वन रेप्लिसोम। ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा स्टोरीज हो गया। अब हम घुस जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अंडरस्टूड? तो आपको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? नंबर वन इज टेम्पलेट। ओके, तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट चाहिए। नाउ टेम्पलेट, व्हाट इज अ टेम्पलेट? So it is that strand of DNA that has to be replicated, है कि नहीं? तो जो डीएनए स्ट्रैंड आपको रेप्लिकेट करना है उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो इट इज दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट हैज टू बी रेप्लिकेटेड and since it is anti-parallel, okay, मतलब दो oppositely moving है, and since it is anti-parallel, the छाड़ दे मम्मी ऊपर छाड़ दे। Okay, since it is anti-parallel, the क्या the direction of replication, तो ऊपर छाड़ दे मम्मी कुछ replication is bidirectional. Okay, bidirectional। ठीक है जी, ये bidirectional होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ओके, तो ये जो बाइडायरेक्शनल रेप्लिकेशन हुआ आपका, तो द स्ट्रैंड which produces the strand of template, है ना? The strand of the template which produces the leading strand and is replicated continuously as, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ओके, कंटिन्यूअसली, क्यों? as it is replicated in the direction of movement, okay, of polymerase, of DNA polymerase। ओके, तो देखिए जिस डायरेक्शन में आपका डीएनए पॉलीमरेज जा रहा होगा, उस डायरेक्शन में अगर आपका नया स्ट्रैंड बनता है तो उसको वो कंटिन्यूअसली बनता है। बट अगर आप उल्टा बनाएंगे तो दैट इज ऑब्वियसली स्लोली, so that is called discontinuous synthesis. So the strand of template which produces the leading strand and is replicated continuously is called as leading strand template। ठीक है, it is in the 3' to 5' डायरेक्शन, है कि नहीं? वो 3' to 5' डायरेक्शन होता है। क्लियर?
नाउ उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा स्ट्रैंड बनाएं, okay, so the strand of the template which produces the lagging strand and is replicated discontinuously. Okay, as it is replicated in the opposite direction of movement of polymerase is called as lagging strand template. Okay, and it is in the 5 to 3 direction. अंडरस्टैंड? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है समझने के लिए, ठीक है? तो अगर हम उस रेप्लिकेशन 4 पे जाएं वापस, तो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4. तो हमारा जो रेप्लिकेशन 4 हमने कुछ इस तरह से बनाया था, है कि नहीं? नाउ कोई भी डायरेक्शन ले लो मन से. सपोज हमने इसको ले लिया 3 प्राइम, इसको ले लिया 5 प्राइम, एंड ये उल्टा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. एंड आपका जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ चल रहा है बोलो? टुवर्ड्स दी वाई, है कि नहीं? तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज टुवर्ड्स दी वाई. तो ये आपका 5 to 3 होगा. आपको मालूम है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवरीथिंग इज 5 to 3. तो अब इस डायरेक्शन में ये 5 to 3 देगा ना, ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 to 3 देगा? ऊपर वाला 5 to 3 देगा ना नीचे वाला 5 to 3 देगा? नीचे वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है, तो इसलिए नया क्या बनेगा? 5, एंड ये यहाँ बनेगा 3, है कि नहीं? तो आप सिंपली एक स्ट्रैंड बनाइए. माधव समझ में आया? बट यहाँ जो है, ये जो स्ट्रैंड है एक्चुअली ये उल्टा बनेगा. क्यों? ये आपका इस तरह से बनेगा. माधव, तो ये आपका उल्टा बनेगा. क्यों बनेगा उल्टा? बिकॉज उसका 3 इधर है एंड 5 इधर है, इसका 5 इधर है, इसका 3 इधर है. सो ये जो स्ट्रैंड है ये डिसकंटिन्यूअसली बनता है. क्यों? एंजाइम तमरा सियाड़ को जाऊची. ओके, तो आपका जो एंजाइम है वो उस तरफ जा रहा है. किस तरफ? वाई डायरेक्शन. यस, नहीं, एंजाइम जो है वो उस तरफ जा रहा है कि नहीं? तो आपका इस तरफ कौन सा स्ट्रैंड बन रहा है? नीचे वाला. ये जो स्ट्रैंड वो उल्टा बन रहा है, तो इसीलिए ये जो स्ट्रैंड है ये सेम एंजाइम बनाता है. आप बुक्स में देखोगे यहाँ एक और गोला बना दिया होगा. एक्चुअली वो दिखाने के लिए एक और गोला है, बट वो दोनों सेम ही गोला है. सो दिस इज एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज. समझ रहे हो? ये गोला कौन है? दिस गोला इज डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें 14 सब यूनिट्स होता है. समझ रहे हो? तो इसमें पाखापाखी नियरली 14 सब यूनिट्स होता है. तो इसका मतलब क्या है? वो एक ही एंजाइम है जो दोनों को पकड़ के रखता है. बट ड्राइंग रे तमे देखिबो आकु गोटे धरिछि, आकु गोटे धरिछि. समझ रहे? इसलिए वो मिसलीडिंग ड्राइंग होता है. तो इसलिए आपको याद रखना है इस, तो व्हाई इट इज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस स्ट्रैंड, दिस इज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड. इसको हम लोग कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोलते हैं. कंटिन्यूअस सिंथेसिस occurs as its replication is along the direction of movement of DNA poly.
तो समझ रहे हो? तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? बट इधर क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो दिस स्ट्रैंड is synthesized. Okay, discontinuously as it is made in the direction opposite to the movement of क्या? Opposite to the movement of DNA bond. ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग सेमी डिस, तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। ओके, तो यू कैन कॉल दिस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है? एंड इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल सकते हैं? तो इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो ये लीडिंग होता है क्योंकि ये रेस में जीत रहा होता है, बट ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? ये लैगिंग स्ट्रैंड है। ओके, क्योंकि ये रेस में हार रहा है। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ये जो टेम्पलेट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। जबकि इस वाले को क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। सो दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ठीक है? नाउ यू कैन आस्क समथिंग इफ यू वांट टू। सो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नेट synthesis of DNA is semi-discontinuous। समझ रहे हो? इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। चलिए फटाफट पूछिए, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। नाउ हम लोग, अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी गया किधर? So this is your NCERT. Now please see this template. ये आपका NCERT का टेम्पलेट है। Means this is your NCERT's what? DNA replication. ना अगर आप इस रेप्लिकेशन 4 को देख रहे हो तो ये आपका रेप्लिकेशन 4 है। Now can you tell me which strand is leading strand? English wise. माने आपका इंग्लिश वाइज कौन सा स्ट्रैंड लीडिंग है सबसे? 5 to 3। नहीं, नया वाला बोलो। माने कौन सा स्ट्रैंड में ज्यादा रेप्लिकेशन हो गया है? कंटिन्यूअस सिंथेसिस से ना डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस से? कंटिन्यूअस। शायद आप लोग का आंख खराब है, आई थिंक। सर फिगर में सर डिसकंटिन्यूअस का ज्यादा दिखाया है। तो मैं तमिल भाषा में पूछ रहा था तुम लोग को। अभिषेक, आप लोग को कैसे दिख गया वो दूसरा स्टैंड? यू नो समटाइम्स इडियट लाइक यू जस्टिफाई ए पुलिस बुक लाइक एनसीईआरटी। समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ बेसेस जोड़ोगे तो सपोज हम लोग देखें 8 पंत रेप्लिकेशन सॉरी लेनी, बट इधर यहां तक रेप्लिकेशन खत्म हुआ है।
So technically, according to NCERT, this is leading strand and this is lagging strand. है कि नहीं? So this figure is wrong. तो याद रखेंगे, आप भले ही एनसीईआरटी बनाओ भाई, इसमें हर चीज सेम है जो मैंने बनाया था, एवरीथिंग इज सेम, बस आप एक इसको काट देंगे, समझ रहे हो? तो अब ठीक हो गया हमारा डायग्राम? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। तो अब ये लीडिंग लैगिंग हो जाएगा कि नहीं? सो दैट इज द केस। तो सही पे when you make the same drawing in exam, no problem, but don't make all the 3 DNAs. ठीक है? So this is the concept. Now देख रहे हो, एंड आपका एलएन में देखोगे वही वाला डीएनए पढ़ाएंगे आपको, तो आप खुद सोच लो वो लोग आपको करेक्ट पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं। ये साइंस टीचिंग है, थोड़ी कोई हिस्ट्री है कि इसकी बेगम वो थी तो थी। आप देखिए, तो ये जो स्ट्रैंड्स है, इन स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। समझ में आ गया? नाउ यू अंडरस्टैंड द टेम्पलेट कंसेप्ट। उसके बाद हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है कि नहीं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्लीज रिमेंबर, हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है, नॉट यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो इसीलिए whatever data I will give you, so that is prokaryotic replication. ठीक है? So in case of E. coli, there is a single origin of replication. ठीक है? So E. coli में एक single origin of replication है। So it begins at a particular spot called the origin of replication or ori site. तो उसमें in E. coli, ओरी, इसको ओरी सी बोला जाता है। In E. coli, it is known as ori C. Understood? And it was identified by Ross and Inman. Okay, so these two people, they identified it. The ori C consists of 240 base pairs bearing 80 rich sequences. So why 80 rich sequences? Can you tell me, Ota? Because वो जल्दी टूट जाएगा गधे, इतना घंटा भर वेट क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? तो अगर 80 रिच होगा, जीसी रिच होगा, which will break earlier? 80 रिच सर। ताले इतना घंटा भर समय लगने का क्या जरूरत है? तो बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए हैज ए सिंगल ओरिजिन साइट, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर मे बी मोर देन वन ओरिजिन साइट। एज ए रिजल्ट, द होल प्रोकैरियोटिक डीएनए acts as a single replication unit या replicon, while eukaryotes have several replicon. तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं replicon plus all enzymes involved in DNA replication is equal to replisome. समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो इकोलाई में एक ही रेप्लिकॉन है। फाइन, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ठीक है, तो आपका ओरिजिन हो गया, उसके बाद जब शुरू हुआ है तो एंड भी होगा। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज terminator sites. 3 is terminator
Netter sites. So these are sites where the rate of replication is very, very slow, and so it appears as if there is no replication. ये appear करता है बट ऐसा नहीं है. तो रेट इतना स्लो है कि वो appear करता है कि जैसे कोई replication हो नहीं रहा. Understood? तो इसीलिए इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स आपके पास क्या, देयर आर 6 टर्मिनेटर साइट्स. जो इकोलाई है, इकोलाई में 6 टर्मिनेटर साइट्स होता है. ओके, सो ये जो टर्मिनेटर साइट्स है, यहाँ जाके आपका डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा. ओके, सो जब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, एंड दो साइट्स आर एग्जैक्टली आपका ऑपोजिट टू द ओरिजिन साइट. ठीक है, सो इसीलिए वही चीज हम लिख लेंगे. So in E. coli, the chromosome carries a large termination zone diametrically opposite from orici, which blocks the progress of replication fork. Okay, meeting at this region, E. coli chromosome and several plasmids carry specific sequence called TER sites. उसको हम लोग कहते हैं क्या, TER sites, where TER binding proteins या TUS proteins bind. Okay, तो ये क्या करेंगे, in the TER zone there are 6 TER sites. Okay, there are 6 TER sites. They have no replication. Actually वो वहां भी replication हो रहा होता है, but there are no replication free gap. ब्रैकेट में लिखिए, here replication is continuing but at a very, very slow rate. ठीक है, so the E. coli chromosomes carry a large termination zone opposite which blocks the progress of replication. Okay, meeting at this region, E. coli chromosome and plasmids carry specific sequences called